गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका एक नए दिन नई सुबह। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। हमें जल्दी उठना पड़ा क्योंकि हमें अपनी बस पकड़नी है अगली सिटी के लिए। थोड़े थके हुए हैं, रात को सही से सो नहीं पाए थे, लेट सोए थे, सिर्फ 2 घंटे की स्लीप लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हम जो हमारी अगली सिटी है वो काफ़ी खूबसूरत है, नेचर के बहुत करीब है। आपको बहुत मज़ा आएगा, तो बने रहिए इस वीडियो में। और काफ़ी सुहानी सुबह है, रात भर बारिश हुई है, तो बारिश के बाद की जो सुबह होती है आप जान ही सकते हैं कितनी खूबसूरत होती है। शांत माहौल है, इतना शोर नहीं है, बहुत बढ़िया एटमॉस्फेयर भी हो रखा है, गर्मी बिल्कुल नहीं है। तो हमें यहाँ से वॉक करके जाना है, हमारे हॉस्टल से 300 मीटर की दूर पे ही हमारी बस है। तो चलिए अपनी बस की तरफ और दिखाते हैं कि बस का नज़ारे कैसे होते हैं। तो हम अपनी डेस्टिनेशन पे आ गए हैं, जहाँ पे हमें बस के लिए वेट करने के लिए कहा गया था। लोकेशन आई थी मेरे पास मैसेज पे, और हमारे हॉस्टल से सिर्फ 200 मीटर दूर पे थी। और ये एक इत्तेफाक था, ऐसा कुछ प्री प्लान नहीं था, मुझे नहीं पता था कहाँ से बस मिलेगी, बट शायद ऊपर वाला हमारे साथ है, हमारे सफ़र को आसान बनाना चाहता है। तो वेट करते हैं अपनी बस का और देखते हैं किस तरीके की बस आती है। बिकॉज़ कभी कभी जब टिकट बुक करते हैं और वहाँ पे मेंशन था कि कभी कभी आपकी बस वो नहीं आएगी जो फ़ोटो में शो कर रही है। फ़ोटो में ऐसी बस शो कर रही थी कि जिसमें स्लीपर क्लास की बस थी। तो हमने सोचा था कि हमारी जो नींद पूरी नहीं हुई है, जो हम 2 घंटे सोए हैं रात में, वो बस में पूरी कर लेंगे। क्योंकि 6 घंटे का सफ़र है, तो बस में ज़्यादा देर जाग के कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए मिलते हैं, बस का वेट करते हैं, और बस आती है तो आपको दिखाते हैं किस तरीके की बस है और किस तरीके का आप ट्रैवल कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी बस आ चुकी है और हम रेडी हैं जाने के लिए, अपना सफ़र शुरू करने के लिए। छोटी सी चीज़ हमारे साथ ये हुई है कि हमने 2 लोगों की टिकट बुक करी थी और उसने बोला है कि एक सीट पे 2 लोग बैठेंगे। तो हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, बट कोई बात नहीं। ये भी एक फ़न का पार्ट है, चैलेंज का पार्ट है। जर्नी में हर चीज़ में मज़ा आता है। और सबसे अच्छी बात है, हमारी बस का लुक आप देखिए, कितनी सुंदर बस है, कितनी मज़ेदार बस है। एकदम डोरेमोन थीम की बस है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार। तो चलिए आगे चलते हैं, दिखाते हैं बस के अंदर का नज़ारा। कुछ इस तरीके से है बस का इंटीरियर। पूकी बस, दबाना बटन। हमारी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा ही छोटी निकली बस, और इतनी छोटी है कि मुझे ऐसे करना पड़ रहा है निकलने के लिए। और हमारी सीट इस तरीके की, और हमें नहीं लग रहा कि हम 2 लोग इस पर आ पाएंगे क्योंकि हमारे पास सामान भी है। उनसे पूछा कि सामान नीचे रख देते हैं, लेकिन उन्होंने कंपार्टमेंट बंद कर दिया। और वो लोग कह रहे हैं कि आप उसी सीट पे भी नहीं बैठ सकते, बिकॉज ये शायद बुक है, या ऑफिस से बुक करनी पड़ती है, उनको कम्युनिकेट करना नहीं आता। चलो जैसा भी है, झेलते हैं, मिलते हैं। इन भाई साहब से बोला तो है दिखाने के लिए, लेकिन देते हैं नहीं देते हैं। काफ़ी पोकी माहौल है बस के अंदर, आपने देखा। हमने अपना देसी स्टाइल इस्तेमाल करके बस वाले से बात करके अपने लिए सेपरेट सेपरेट सीट ली थी। थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा लगे, तो ये सब दोबारा भी आपको करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आपको बता दी गई है वैसा ही करना है। बात करने से चीज़ें हल हो जाती हैं, तो कोशिश करिए अगर कोई तकलीफ में है तो बात करके उसको सॉर्ट आउट करें। नहीं होता तो कोई बात नहीं, कर एटलीस्ट कम से कम कोशिश तो करिए। तो अब हमें अलग अलग सीट मिल गई है, अब हम आराम से लेट सो सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं सफ़र के अगले हिस्से में, जहाँ पे हम आपको रास्ते में जो सीनरी आएगी वो दिखाएंगे और अपनी डेस्टिनेशन पर चल के बताएंगे कैसा रहा। दोस्तों, हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, जो है सापा। बस राइड मैं कहूँगा बहुत एवरेज थी, बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत ख़राब नहीं थी। हम लोग को पीछे की सीट मिली थी, तो उस पीछे की सीट में क्या होता है कि आपको मूवमेंट ज़्यादा फील होती है। बस चलती है तो धचके ज़्यादा फील होते हैं और आपको प्रेशर लगता है हर चीज़ का। बट बहुत लंबा सफ़र नहीं था, तो हमें इतनी कोई दिक्कत हुई नहीं है। तो हम अपने होम स्टे पे पहुंच गए हैं, और हमने जैसा एक्सपेक्ट करा था उससे ज़्यादा अच्छा हमें रूम मिला है। तो यहाँ से आपका रूम का टूर शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे होटल्स एंड हॉस्टल्स काफ़ी अफोर्डेबल है, काफ़ी काफ़ी चीप हैं, और इतना दिक्कत नहीं है। अब
मतलब एक आम इंसान, एक बजट ट्रैवलर अच्छी जगह पे स्टे कर सकता है। ऑब्वियसली 5 स्टार होटल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक नॉर्मल होटल, नॉर्मल जगह की बात कर रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि हमारे पास है बालकनी, तो हम नज़ारे एंजॉय कर सकते हैं, सुबह के, दोपहर के, शाम के, सनसेट के। अभी बारिश हो गई है तो थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया है कि कैसे प्लान करेंगे। हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतनी बारिश होगी, हल्का फुल्का एक्सपेक्ट करा था, बट वेदर में भी देखा था इतनी बारिश नहीं दिखा रहा था, ओनली 20-30% दिखा रहा था। बट क्या कर सकते हैं, अगर किस्मत में ऐसा है। कोशिश करेंगे बारिश में ही ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें और दिखा सकें कि आपको किस तरीके की यहाँ पे खूबसूरती है, किस तरीके की यहाँ पे वादियाँ हैं। ड्रोन जिसकी वजह से हम लोग पहला दिन हमने पूरा वेस्ट करा ड्रोन लेने के लिए, वो हम नहीं उड़ा पाएंगे यहाँ पे जब तक बारिश हो रही है। तो हम विश करेंगे, उम्मीद करेंगे कि बारिश रुक जाए ताकि हम ड्रोन उड़ा सकें और आपको दिखा सकें किस तरीके से यहाँ की खूबसूरती निखर के आती है बारिश के बाद। चलिए थोड़ा सा आराम करते हैं, थक गए हैं काफ़ी, फिर आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद। दोपहर के 3 बज रहे हैं और ये हमारी पहली मील है, आप कह सकते हैं ये हमारा ब्रेकफास्ट है। सापा ने हमारा स्वागत करा बहुत अच्छे मौसम से, बहुत अच्छी सीनरी से, सब जगह ग्रीन ग्रीन है, लेकिन उसके साथ साथ बारिश भी है, जिसकी वजह से हम इधर उधर मूव अराउंड नहीं कर पा रहे हैं और अलग अलग लोकेशंस में नहीं जा पा रहे हैं। जहाँ जहाँ पे हम ठहरे हैं वहाँ पे हमने बाइक रेंट करी है, स्कूटर रेंट करा है, जैसे हमने हनोई में करा था, और उन्होंने हमें रेन कोट भी दिए हैं। रेन कोट पहनने के बाद हम भीग तो नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी बारिश में स्कूटी चलाने में दिक्कत होती है। पहले कुछ खा लेते हैं, फिर कोशिश करते हैं उन जगहों पे जाने की जो यहाँ की फेमस जगह हैं और आपको दिखाते हैं कैसा है अगर हमें मौका मिला तो। बिकॉज़ कैमरा निकालना बहुत रिस्की होता है बारिश में। अम्ब्रेला है हमारे पास, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस माहौल में भी हम कैसे ना कैसे करके आपको यहाँ के नज़ारे दिखा सकें। दोस्तों हमने खाना खा लिया है तो हम निकल पड़े थे अपने एडवेंचर पे। हमने सोचा बारिश हो रही है तो क्या हो गया, हमें थोड़ी रोक पाएगी, और तो हमने सोचा चलते हैं अगली डेस्टिनेशन पे। यहाँ का उसका नाम है कैट कैट विलेज, एक बहुत खूबसूरत सा गांव है, बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है। लेकिन जैसे ही हम जा रहे थे बीच में एक हमें ऐसी बालकनी टाइप की मिली जहाँ पे बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, और यहाँ पे शेड भी था ऊपर, तो हम कैमरा निकाल सकते थे, इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं हुई। मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ, देखिए कितना खूबसूरत है, मतलब एकदम मेस्मराइजिंग है। बादल ऐसा लग रहा है कि एकदम नीचे आ गया, एकदम आप छू सकते हैं इस लेवल से बादल नीचे है। हम वहाँ जाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे बादलों से होकर जाने का क्या लुफ्त होता है, क्या मज़ा होता है, क्या फ़ील आती है। और मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है यहाँ पे, बिल्कुल हल्की हल्की ठंड है, 1% गर्मी नहीं है, बहुत मज़ा आ रहा है। आप देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी है, बारिश की होने की वजह से बिल्कुल हर तरफ हरा ही हरा माहौल है, आँखों को इतना रिलैक्स कर रहा है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मतलब इसको वर्ड्स में बयां करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप देखेंगे कि मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ कि किस तरीके से बालकनी है। थोड़ा सा रिस्की मामला है बालकनी का, लेकिन हम चलते हैं इस पे और आपको नज़दीक से दिखाता हूँ किस तरीके से इन्होंने यहाँ पे राइस टेरेस बना रखा है। राइस टेरेस दोस्तों कहते हैं जो स्टेप बाय स्टेप जैसे जीना होता है, उस तरीके से पहाड़ पे ये लोग खेती करते हैं। पर अभी कैमरे में नज़र नहीं आ रहा होगा, काफ़ी दूर है, अगर आप जूम करके देखेंगे तो आपको शायद दिखाई देगा। बट बहुत खूबसूरत नज़ारा है। और वो दूर कैमरे में अगर दिख रही है तो केबल कार चल रही है जो बादलों के अंदर से निकल के जा रही है। बहुत ही अच्छा व्यू होने वाला है। हम केबल कार पे भी जाने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि बादलों से निकल के एक हवाई जहाज़ वाली फीलिंग कैसी आती है उसमें। ऐसा लगेगा कि स्वर्ग जा रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और नज़ारे देखते हैं, कवर करते हैं बहुत सी चीज़ें। तो हम अपनी अगली डेस्टिनेशन पे आ गए हैं जो कि है कैट कैट विलेज। ये विलेज जाना जाता है अपनी खूबसूरती के लिए, अपने आर्ट के लिए, अपने कल्चर के लिए। यहाँ के लोग सदियों से पुरानी हेरिटेज, अपना
लेके आ रहे हैं अपने एंसेस्टर से, जो इन्होंने नॉलेज ली है हैंडीक्राफ्ट की। यहाँ की औरतें आज भी पुराने तकनीक से हाथ से कढ़ाई बुनाई करती हैं और यहाँ के ट्रेडिशन को कंटिन्यू रखती हैं। ये एक ऐसा गांव है जो एकदम नॉर्थ ऑफ सापा, बिल्कुल सापा के नॉर्थ में है, और एकदम शांत माहौल है, एकदम शहर की भीड़ भाड़ से बहुत ही दूर है, बिल्कुल पीसफुल और एकदम काम। अगर किसी को शहर की भीड़ भाड़ से दूर होकर शांति में आना है तो वो कैट कैट विलेज आ सकता है। यहाँ पे ट्रेडिशन के अलावा बेतहाशा लेवल की खूबसूरती है, नेचर के बहुत ही करीब है, जिसमें आप पहाड़, बादल, राइस फील्ड, खेत सब एक साथ हैं और बिल्कुल साफ स्वच्छ हवा है। ये एक इन्होंने पेड़ बना रखा है, परियों की कहानियों की तरह एक घर है जिसपे वो बड़े बूढ़े छोटे बच्चे सब जा सकते हैं। एक छोटा सा एरिया ऐसा बना रखा है जिससे इस जगह की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। जैसे कि पहाड़ के किनारे पे है तो हमें सीढ़ियाँ चल के नीचे उतरते जाना है। साथ के साथ यहाँ के ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट कुछ इस तरीके से यहाँ की औरतें इनको बनाती हैं, इस तरीके के कपड़े होते हैं। और छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक की यहाँ पे इन्होंने ड्रेसेस बना रखी हैं, कपड़े बना रखे हैं। फर से रिलेटेड है क्योंकि ठंडा माहौल है तो थोड़ा गर्म हिसाब रखना होता है। इसी तरीके से इन्होंने ठंडे गर्म को मिक्स करके एक ऐसी ड्रेसेस बनाई हैं जो शादी पार्टी में ये लोग शायद पहनते आते होंगे। बट वो कल्चर सदियों से चलता आ रहा है, आज भी उसी टेक्निक से चलते आ रहे हैं। देखिए आपके जस्ट सामने किस तरीके के खूबसूरत नज़ारे हैं। यहाँ के जानवर भी कितने प्यारे हैं, पता नहीं पालतू है कि शक्ल से तो गुस्से में लग रहा है। आगे चलते हैं। देखिए बादल, खेत, खूबसूरती, नेचर सब एक साथ। मतलब कैमरे में इतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा जितना अच्छा अपनी आंखों से एक्सपीरियंस करके फील हो रहा है। यहाँ की हवा, यहाँ का वेदर और जिस तरीके से साफ सांस हम ले पा रहे हैं वो ऐसा शहर में रह के नहीं हो पाता है। इतने खूबसूरत तरीके से इन्होंने इसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है, इतनी खूबसूरत तरीके से इन्होंने उसको बना रखा है कि इसको शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। चाइना के नज़दीक आता है, वियतनाम के एकदम नॉर्थ में है। सापा करके एक टाउन है, उसके भी थोड़ा सा आगे जाके ये गांव है जो सिर्फ इसीलिए जाना जाता है। पिछले कुछ वक्त से जब से सोशल मीडिया आया है तो इस गांव में टूरिस्ट बढ़ गए हैं, क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं, ऐसी जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं जहाँ पे लोग कम जाते हैं और उसी कोशिश में लोग ऐसी ऐसी जगह पहुँच जाते हैं, ऐसे ऐसे नगीने दुनिया के ढूंढ के निकाल लाते हैं। और एक बार कोई चला जाता है, सोशल मीडिया पे आ जाता है, फिर वो तो फेमस हो ही जाता है अगर वो खूबसूरत और नायाब है तो यही ये कैट कैट विलेज नाम से सिर्फ कैट कैट है। यहाँ पे कोई बिल्ली से रिलेटेड या कैट से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ यहाँ के ट्रेडिशन में कैट कैट कुछ और मतलब होता होगा जिसकी वजह से ये नाम पड़ा है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं किस तरीके का है। उन्होंने बताया था जब हम टिकट काउंटर से टिकट ले रहे थे तो टिकट भी बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, सिर्फ 500 रुपये की है। और ये 2 किलोमीटर का एक एरिया है जिसमें आगे चल के और खूबसूरत सीनरी हैं और खूबसूरत जगहें हैं। और पूरा एरिया 2 किलोमीटर के अंदर आता है जिसमें आप अच्छे से एक एक चीज़, एक एक कोना एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी तो हम सीढ़ियों पे चल रहे हैं इस तरीके से, जो हमारे आगे सीढ़ियाँ हैं, हमारे पीछे से ऐसे सीढ़ियाँ चलती आई हैं। थोड़ा थकाने वाला है लेकिन मज़ा भी आ रहा है। बारिश हो रही है हल्की हल्की। थोड़ा सा मौका हमें दिया था नेचर ने कि हम रिकॉर्ड कर सकें, यहाँ पे आ सकें, तो मदर नेचर का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे चलते हैं, दिखाते हैं और कैसे नज़ारे हैं। बारिश ने फिर से थोड़ी सी कोशिश करी कि हमारा काम ख़राब कर सके, लेकिन खूबसूरती इतनी है कि बारिश की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है। हम प्रिपेयर्ड आए हैं, हमारे पास छाता भी है, तो इसलिए हम इतनी टेंशन नहीं लेंगे और अपने व्यूअर्स के लिए जितनी कोशिश कर सकें उतनी ज़्यादा खूबसूरती कैप्चर कर सकें, उन्हें दिखा सकें किस तरीके के नज़ारे हैं। एक बार यहाँ से आप नज़ारे का मज़ा लेके देखिए। बिल्कुल बादलों के अंदर से ये जो सारे आ रहे हैं, ये बादल हैं, यहाँ से गुजरते हुए जा रहे हैं और एकदम
जन्नत जैसी फीलिंग आ रही है। अब देख सकते हैं, देखो बादल उस पहाड़ के पास से कैसे निकल के जा रहा है। बहुत ही मज़ा आ रहा है, 1% भी वापस जाने का मन नहीं कर रहा है। मन कर रहा है कि यहीं पे एक छोटा सा अपना भी कुटिया बना के यहीं पे रह जाते हैं। इतनी खूबसूरत जगह है, इतना अच्छा फ़ील हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि हम आज़ाद पंछी हैं, कहीं भी उड़ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। और सच बताऊं तो मतलब शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है जो नज़ारा यहाँ पे हम लोग आपस में देख रहे हैं साथ में। हकीकत नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है कि परियों की कहानियों में आ गए हैं, ऐसे लग रहा है जन्नत में आ गए हैं। अगर जन्नत की इमेजिनेशन करी जाए तो हो सकता है इसी तरीके से बनाई जाएगी, इसी तरीके से होगी। और इस वक्त बादल बस हमारे थ्रू होके जा रहा है, ऐसा समझ लीजिए। हम बिल्कुल बादल के बीचों बीच में हैं, बादल हमारे बीच में से निकल के गया है। अभी थोड़ी देर पहले ये एरिया पूरा खाली था, बिल्कुल दूर दूर तक दिख रहा था, सिर्फ पहाड़ों के ऊपर कुछ बादल थे। लेकिन अचानक से थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हुई और फिर एकदम से बादल आ गए। और मैं फ़ील कर सकता हूँ कि मेरे चेहरे पे बादल लग रहा है, थोड़ी थोड़ी नमी फ़ील हो रही है, थोड़ी थोड़ी पानी की बूंदें फ़ील हो रही हैं। इसलिए मैंने छाता भी लगा रखा है ताकि कैमरे पे लेंस पे पानी ना आ जाए और आपको अच्छा सा एक्सप्लेन कर सकूँ मैं। तो अगर आप कभी वियतनाम आएँ, कभी इस तरफ आएँ, सापा ज़रूर आएँ, बिकॉज़ भीड़ भाड़ से अलग एक ऐसी दुनिया है जो आप कभी मिस नहीं करना चाहेंगे। चलिए अब चलते हैं आगे अपनी जर्नी में, देखते हैं और कितनी खूबसूरत जगह है इस कैट कैट विलेज में। अभी तो बस शुरुआत हुई है, 2 किलोमीटर में से 200 मीटर भी हमने कवर नहीं करा है और इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं, इतने बढ़िया बढ़िया नज़ारे आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या हम कवर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। स्टेयर से नीचे उतरने के बाद हमें दिखा एक बहुत खूबसूरत एंशियंट रोज़ गार्डन, और उसका रास्ता भी बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने बना रखा है, चारों तरफ फूल से कवर्ड है। और इतना यूनिक सा एंशियंट टाइप का रास्ता है, पुराने तरीके के गेट लगे हुए हैं। और चलिए देखते हैं आगे किस तरीके की उन्होंने रोज़ गार्डन की गार्डनिंग करी हुई है। एंशियंट रोज़ गार्डन कहा जा रहा है तो ये उस वक्त से है जब से ये विलेज है, बिकॉज़ यहाँ के विलेजर्स जो हैं वो नेचर के बहुत करीब हैं और खूबसूरती को भी बहुत ध्यान से प्रिजर्व करके रखते हैं, मेक श्योर करते हैं कि खूबसूरती बिल्कुल भी ख़राब नहीं होनी चाहिए पहाड़ों की और उनके गांव की। तो इन्होंने कुछ इस तरीके से ये गार्डन बना रखा है। और ये गांव वाले ही इसको मेंटेन करके रखते हैं। थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है, बिकॉज टूरिज़्म अब यहाँ पे थोड़ा आ गया है तो गवर्नमेंट को छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बट यहाँ के गांव वाले यहाँ ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और ख्याल रखते हैं इन चीज़ों का कि टूरिस्ट को किसी भी चीज़ की तकलीफ़ ना हो और गार्डन भी प्रिजर्व रखा रहे। मेरे ख्याल से अभी इस वक्त मौसम नहीं है रोज़ का। एक सामने की तरफ मुझे रोज़ दिख रहा है, देखिए कितना खूबसूरत है। मैं आपको पास से दिखाता हूँ। गुलाबी कलर का रोज़ है, बहुत खूबसूरत है और काफ़ी यूनिक सा गार्डन है। सिर्फ चारों तरफ एक ही तरीके के फूल हैं कि हाँ, बीच में एक और तरीके का फूल है। ये शायद हिबिस्कस है, ये भी एक तरीके का फूल होता है। और सामने उन्होंने ऐसा कप जैसा बना रखा है और थोड़ा थोड़ा नाव का भी लुक दे रहा है। और यहाँ पे इन्होंने पत्तियों से, फूल से लिखा हुआ है कैट कैट। अगर आप देख पा रहे हैं ध्यान से तो देखिए लिखा हुआ है कैट कैट। अभी सीज़न नहीं है जहाँ तक मुझे लग रहा है, इसलिए यहाँ पे फूल नहीं है। बट इमेजिन करिए जब सीज़न होता होगा तो ये गार्डन कितना खूबसूरत लगता होगा और हर तरफ गुलाबी गुलाब और क्या खुशबू आती होगी। चलिए वहाँ चलते हैं, वहाँ देखते हैं कैसा नज़ारा है वादियों का। और बहुत ध्यान से, सड़क पे कीचड़ है, यहाँ पे गार्डन है तो ऑफ कोर्स सीमेंटेड नहीं बनाया होगा और सब जगह लकड़ी के ऐसे फट्टे बना रखे हैं। लकड़ी, ये वो लकड़ी है जो बारिश में ख़राब नहीं होती, लेकिन फिसलन बहुत है। अभी मैं 2 बार गिरते गिरते बचा हूँ। जैसा हमने सोचा था, इस तरफ गांव का नज़ारा है,
खूबसूरत गांव। और इस तरफ अगर हम आते हैं तो है वादियों का नज़ारा। आप देखिए कितना ही खूबसूरत, कितना बेहतरीन नेचर है। मेरा मानना है नेचर बहुत ही खूबसूरत है, नेचर से ज़्यादा खूबसूरत कुछ भी नहीं है। अगर हम इंसान नेचर का ख्याल रखें तो नेचर भी हमारा ख्याल रखेगा। बहुत बहुत बेहतरीन जगहें हैं पूरी दुनिया में, खूबसूरती की मिसाल है, बहुत खूबसूरत है। मैं बहुत ध्यान से नीचे उतर रहा हूँ ताकि मेरा पैर फिसल ना जाए। अगर मैंने ज़रा सा भी अपना ध्यान हटाया, हालांकि मेरा ध्यान वीडियो पे भी है, आपको बताने में भी है, बट अगर ज़रा सा भी मैंने ध्यान हटाया तो मैं गिरता हुआ वादियों में जाऊंगा, जो कि अच्छा होगा। आप नेचर की गोद में जाके गिरोगे लेकिन चोट तो लगेगी। और अभी हमारी ट्रिप की शुरुआत हुई और मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी चोट लगे और हमें जर्नी को पॉज करना पड़े, बट ध्यान रखना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं धीरे धीरे उतर रहा हूँ और ध्यान से चल रहा हूँ। एक हाथ में छाता है तो चैलेंजिंग थोड़ा है, लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा है। काश आप लोग मेरे साथ आ पाते, यहाँ पे इस नज़ारों को देख पाते। और जैसा कि बहुत सारी टूरिस्टी जगहों पे होता है, यहाँ उस हिसाब से लोग नहीं हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना सीक्रेट, कितना आइसोलेटेड जगह है जहाँ अभी तक लोगों ने इसको एक्सप्लोर नहीं करा है। और मैं आपको अपने प्यारे चैनल अ बिज़ी ट्रैवलर के थ्रू दिखा रहा हूँ। और आपको ये बताते बताते मैं 6 बार फिसलने से बचा हूँ। तो अगर आप वीडियो में बने रहेंगे तो शायद मैं आपको गिरता हुआ भी दिख जाऊँगा, लेकिन उसकी उम्मीद ना रखें क्योंकि मैंने ध्यान रखा हुआ है। और आप लोग भी आए। देखिए देखिए देखिए, आपको एग्जांपल मिल ही गया। तो ध्यान रखें, गिरे ना, चोट से बचें और नज़ारों का मज़ा लें। और इतनी अच्छी हवा आ रही है और इतनी अच्छी वादियों से, जो पेड़ों से टकरा के जो आवाज़ आ रही है, इतनी सूदिंग है कानों के लिए, माइंड को एकदम रिफ़्रेश करने वाली है। लोग अक्सर ये कान में रात को ईयरफोन में ये सब आवाज़ें लगा के सोते हैं जिससे उनका माइंड रिलैक्स होता है। और बट नेचर के अगर आप बीच में हो तो आपको किसी साउंड की ज़रूरत नहीं है, ये आपको कुदरती मिलेगा और आप रिलैक्स फील करोगे। बारिश फिर से तेज़ हो गई है, आपको आवाज़ आ ही रही होगी। हम भाग के एक शेड में आ गए हैं, थोड़ा वेट करेंगे और यहाँ इंतज़ार करेंगे थोड़ा सा बारिश कम हो जाए। फिर अ, हमें अपना कैमरा अंदर रखना पड़ेगा क्योंकि अभी हमें दोनों हाथ और दोनों पैर चाहिए क्योंकि वापस जाने का रास्ता बहुत ही ख़तरनाक है। कुछ इस तरीके से हमें छोटी सी ट्रैक करके ऊपर चढ़ना है और बहुत फिसलन है, तो बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते हैं। लेकिन इन्होंने, गांव वालों ने और गवर्नमेंट ने मिलके हर जगह ऐसे स्पॉट बना रखे हैं जहाँ पे आप थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हो और कुदरत के नज़ारे ले सकते हो। आप पानी का बहाव देखिए वहाँ पे कितना तेज़ है, उसी की आवाज़ आ रही है। बहुत बहुत मेस्मराइजिंग है, बहुत खूबसूरत है। कुदरत के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। कुदरत के करिश्मे कुदरत ही जानती है। बहुत बहुत ही अच्छी अच्छी जगहें हैं जो कुदरत ने अपने प्रिज़र्व करके रखी हुई हैं और लोगों से छुपा के रखी हुई हैं। बस ढूंढने वाला होना चाहिए, उन्हें मिल जाएगी। चलिए अब हम यहाँ पे एंड करते हैं कैट कैट विलेज। अगर बारिश रुकती है तो आगे और कवर करेंगे, नहीं तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो बारिश तो नहीं रुकी और हमें अपना टूर वहीं एंड करना पड़ा कैट कैट विलेज का और वापस अपने होम स्टे आ गए। चलिए देखते हैं कल बारिश होगी कि नहीं होगी। तो बने रहिए वीडियो में। अगले दिन सापा के बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं और मज़ा आने वाला है।